हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से क्लियर है, हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पिछले लेक्चर्स तक हमने कम्प्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो बच्चों, हमें किसी भी सिस्टम को समझने से पहले हमें उसके ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ जो ऑर्गन्स होंगे वो होंगे बच्चों सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। और इनको हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, जिसकी बात हमने इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में कर ली थी। लेकिन हम लोग एक बार फिर से इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स मेनली होंगे दो टाइप के। द फर्स्ट वन दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड सेकेंड वन दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और हमें पता है कि सर जो प्राइमरी ऑर्गन्स है उनका मेन फंक्शन होगा दैट इज गैमिट फॉर्मेशन। व्हाट इज द मेन फंक्शन बच्चों? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। वहीं जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है उनका प्राइमरी फंक्शन होगा दैट इज यूनियन ऑफ गैमिट्स, कि भाई ये गैमिट्स को एक जगह पे इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। सो द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी इन फीमेल। और वहीं पे सेकेंडरी ऑर्गन्स के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, पर हमने उनमें से सिर्फ एक को मेंशन किया दैट इज़ वेजाइना। बाकी जो है बच्चों, बाकी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है बच्चों। तो सर अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ठीक है, हमने ये बात तो कर ली है कि सर ये ऐसे ऐसे ऑर्गन्स है, लेकिन अब ये बताओ सर हमें आप कि जो ऑर्गन्स है क्या हम इन्हें एक डायग्राम से समझ सकते हैं? तो देखिए बच्चों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें हम सिर्फ एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ ऐसा बच्चों होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट ड्रॉ किया है बच्चों, इस पार्ट को हम कहते हैं यूटेरस या फिर वॉम्ब, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट ड्रॉ किया है बच्चों, आपको जो विजिबल है सामने स्क्रीन पे, इस पार्ट को हमने नेम दिया है यूट्रस या वॉम्ब। और इस पार्ट को फर्दर फिर हमने इसको तीन पार्ट में या तीन टाइप से क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन दैट इज फंडस, सेकेंड वन बच्चों बॉडी, और थर्ड वन दैट इज सर्विक्स। तो यहाँ बच्चों तीन पार्ट हो गए, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। आओ हम इनको वन बाय वन समझते हैं हम। तो देखो बच्चों, यहाँ कुछ ऐसे पैसेज होगा, यहाँ कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा। तो देखना भाइयों, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहने वाले हैं फंडस। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज फंडस। जो बीच का पार्ट है इसको बच्चों हम कह देंगे बॉडी। देखो भाई, ये जो सबसे पहला पार्ट है दिस इज नोन एज फंडस। जो बीच का पार्ट है बच्चों इसे हम कह देंगे बॉडी। और अब हमारा रिमेनिंग रह गया थर्ड पार्ट दैट इज सर्विक्स। और इसको बच्चों देखो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों, सर एक सेकंड रुको, जो पार्ट है इसे, लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस। वन सेकंड, देयर इज अ की, हाँ कंट्रोल वी, ओके। तो देखो भाई, एक सेकंड यार।
वही बच्चों, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया और इसको हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। और ये बच्चों हमारा जो है ये है सर्विक्स। ठीक है भाइयों, तो ये हमने बच्चों ड्रॉ किया यहाँ पे पहले क्या, सर्विक्स की दो ओपनिंग्स। ठीक है, इनके हम अब नाम के बारे में बात करेंगे कि सर इनका नाम क्या होता है और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये बात हम जस्ट अभी करने वाले हैं। तो देखो भाई, ये हमने ड्रॉ किया। तो ये जो रेड वाला पार्ट है, इससे बच्चों हम कहते हैं सर्विक्स। अब देखो, जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसे तो हम बच्चों कहते हैं फंडस, जो मिड में है उसे हम कहते हैं बॉडी, और जो सबसे नीचे है उसे हम लोग कहने वाले हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स की बच्चों आपको यहाँ पे विजिबल है, दो ओपनिंग्स है। यहाँ पे कितनी ओपनिंग्स बच्चों, यहाँ पे है दो ओपनिंग्स। तो इन दोनों ओपनिंग्स के अलग अलग नेम होंगे। ठीक है, कि बच्चों क्या होंगे, इनके दो डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। जो ओपनिंग बच्चों इनसाइड है उसे हम कहने वाले हैं ऑस इंटरना, और जो बच्चों आउटसाइड उसको हम कहने वाले हैं ऑस एक्सटर्ना। ये है हमारी ओपनिंग्स ऑफ सर्विक्स। द फर्स्ट वन दैट इज ऑस इंटरना एंड सेकंड वन दैट इज ऑस एक्सटर्ना। और मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ कि दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है, ये आपको विजिबल हो जाएगा। तीन पार्ट है हमारे, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। आपको दिख गए बच्चों, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ये तीन पार्ट आपके हो गए हैं। सबसे पहले पार्ट दैट इज यूटेरस के। अब देखो बच्चों, यहाँ हम लोग ये भी मेंशन कर लेते हैं कि सर जो सर्विक्स पार्ट है हमारा, उसकी दो ओपनिंग्स है। द फर्स्ट वन दैट इज ऑस इंटरना एंड सेकेंड वन दैट इज ऑस एक्सटर्ना। अब देखो बच्चों, इनके कुछ फंक्शंस होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो देखो भाई, जो आपका ऑस इंटरना है वो बॉडी और सर्विक्स के बीच में कम्युनिकेशंस को मेंटेन करता है। कहाँ कहाँ बच्चों, बॉडी और सर्विक्स के जो बीच की कम्युनिकेशन है ये उनको मेंटेन करता है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं बच्चों, दिस हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस, क्या लिख दो, केवल बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक है, ये दो पार्ट है जिनके बीच के कम्युनिकेशंस को मेंटेन करने वाला है आपका ऑस इंटरना। अब हम बात करते हैं ऑस एक्सटर्ना की। ये देखो बच्चों, अब देखो यहाँ क्या बच गया, सर्विक्स और जो इसके नीचे का पार्ट है दैट इज नोन एज वेजाइना। तो पहले हम लोग चलो वेजाइना को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है डायग्राम वाली तो नहीं। ये देखो, ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पे वेजाइना को, कुछ ऐसा सा होता है। तो भैया, तो देखो भाई, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बच्चों हम कहते हैं वेजाइना। तो बेसिकली जो आपका ऑस एक्सटर्ना है वो सर्विक्स और वेजाइना के बीच के कम्युनिकेशंस को मेंटेन करता है। सो ऑस एक्सटर्ना हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है भैया, ये हमने एक बेसिक सी बात की इनकी कि ये किस किस के बीच में
कम्युनिकेशंस को मेंटेन करने वाला है। देखो आपको विजिबल होगा वेजाइना, ठीक है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय ऑस एक्सटर्ना ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सी बात करी। और अब देखो यहाँ जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इस यहाँ एक ट्यूब आएगी, इसको हम बच्चों कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को बच्चों हम क्या कहने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज फेलोपियन ट्यूब। और ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसके भी भाइयों कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट, ठीक है। ऐसे कुछ करके यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे इसके भी 3 पार्ट्स होंगे। तो इस कंप्लीट को तो बच्चों हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। और अब हम बात करते हैं इसके 3 पार्ट्स की। तो देखो भाई, ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट को बच्चों हमने कह दिया फेलोपियन ट्यूब, ठीक है भाइयों। तो यहाँ हमें सर डिस्कस करना है जो नंबर 2 है, नंबर बी, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। और इसको भी हमने फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। जो पहला पार्ट होगा इसका बच्चों, उसे हम कहने वाले हैं इस्थमस। तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इस्थमस। सेकंड पार्ट को हम कहने वाले हैं एम्पुला। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम। ये इसके बच्चों पार्ट्स हैं 3, ठीक है। देखो पहला पार्ट आपका जो है दैट इज इस्थमस, सेकंड पार्ट जो आपका है दैट इज एम्पुला, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। अब हम इसकी 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहले हम समझते हैं डायग्राम में बच्चों। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज isthmus पार्ट। ये जो बल्जिंग पार्ट है दैट इज नोन एज एम्पुला। और अब जो लास्ट में बच गया बच्चों, ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। 3 पार्ट हो गए। चलो बच्चों अच्छी बात है। अब मैं इस पार्ट को जूम करता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझाने के लिए। तो भाइयों पहले हम लोग इस पार्ट को जूम करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ मुझे एक्लिप्स की जगह सर्कल ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हमने ड्रॉ किया सर्कल, और अब हमने यहाँ पे ली स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों चलो हमने ये भी ड्रॉ कर लिया है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो देखो भाइयों, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ओके बच्चों, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि हमने ये क्या ड्रॉ किया। वैसे तो आप समझ गए होंगे बच्चों हमने क्या ड्रॉ किया है। ये जो हमारा इनफंडिबुलम है, हमने इसके लास्ट पार्ट को ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो ये पार्ट तो है भैया हमारा कौन सा पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी इनफंडिबुलम पार्ट, ठीक है। तो पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में मूव करता हूँ, जिससे आपको ये विजिबल हो सके, ठीक है भाइयों। अब देखना, तो ये पार्ट तो बच्चों आपका है इनफंडिबुलम, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो ठीक ठाक तरीके से। लेकिन आपको अब जो चीज़ समझनी है बच्चों वो ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो फिंगर लाइक इस प्रोजेक्शंस है, यहाँ इनको हम बोलने वाले हैं फिम्ब्रिया। सो दीज प्रोजेक्शंस आर गोइंग टू बी नोन एज फिम्ब्रिया, ठीक है। और यहाँ ये जो इन प्रोजेक्शंस में जो सर्कुलर शेप में ये होल्स हैं, ये राउंड शेप के होल्स हैं, इनको बच्चों हम कहने वाले हैं ऑस्टियम। दीज आर गोइंग टू बी नोन एज ऑस्टियम।
और देखो बच्चों इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन भाई ये होगा कि देखो यहाँ प्रेजेंट होगी आपकी ओवरी, यहाँ क्या प्रेजेंट होगी बच्चों आपकी ओवरीज, एक इस तरफ है और एक बच्चों यहाँ है, ठीक है, इसको हमने छोटी ड्रॉ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ गैप नहीं था। तो देखो ये बच्चों ये तो होगी लेफ्ट ओवरी, ठीक है, एल ओ, और ये होगी बच्चों राइट ओवरी, आर ओ। सो दिस इज द राइट ओवरी एंड दिस इज द लेफ्ट ओवरी। और आपको पता होगा बच्चों कि फीमेल में हर एक मंथ में दोनों में से किसी भी एक ओवरी में एक ओवम पर मंथ मैच्योर होता है। तो भाई जो मैच्योर एग है ना, इस मैच्योर एग को बच्चों अब जैसे मान लो ये बच्चों हम ड्रॉ करते हैं एक मैच्योर एग इस कलर से, मान लो ये इस ओवरी का मैच्योर एग है, तो ये मैच्योर एग अब यहाँ से जाएगा कहाँ पे आपके फेलोपियन ट्यूब में, किसकी हेल्प से, इन ओस्टियम की हेल्प से, ये इसको ऐसे सक कर लेंगे इधर, ठीक है। तो ओस्टियम बेसिकली क्यों होते हैं, एक मैच्योर एग को फेलोपियन ट्यूब में सक करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम कहने वाले हैं ऑस्टियम, ठीक है। ये आपको ठीक ठाक तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो भाइयों, ये तो हमने बात कर ली है कि सर ये ऑस्टियम क्या होता है। अब हमें जो अगली बात करनी है बच्चों, वो करनी है अबाउट वेजाइना, कि व्हाट इज़ वेजाइना। तो बच्चों वेजाइना इज ए बेसिकली थर्ड थिंग दैट इज वेजाइना, वेजाइना इज बेसिकली अ फाइब्रोमस्कुलर, वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब, नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब। बच्चों वेजाइना क्या होती है, एक ट्यूब है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है सर, ये एक तो होती है आपकी नॉन ग्लैंडुलर और एक ये होती है फाइब्रोमस्कुलर, फाइबर्स और मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब है जो नेचर में कैसी है बच्चों, नॉन ग्लैंडुलर है। ये आपकी है प्रॉपर्टीज किसकी, वेजाइना की, कि बच्चों तो ये भी अब आप समझ गए होंगे कि सर वेजाइना की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही हम चलते हैं अब इससे आगे। देखो बच्चों इससे आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट। तो बच्चों हमारा टॉपिक जो है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। देखो अभी जो हमने बात करी वो सिर्फ ये करी है कि सर यहाँ जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें कौन कौन से टिश्यूज़ है, कौन कौन से लेयर्स है, ठीक है। अब हमें वो बात करनी है। तो भाइयों यहाँ पे मेनली होती है तीन टाइप की लेयर, ठीक है। पहले हम इनके नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो है दैट इज विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, और इसे हम और कह सकते हैं सेरोसा लेयर, या इसका एक नाम और है बच्चों दैट इज एडवेंटिशिया। ये बच्चों है नेम है फर्स्ट लेयर का। वहीं जो आपकी सेकंड लेयर है दैट इज नोन एज स्मूथ मसल लेयर, और इसका बच्चों सेकंड नेम हो सकता है आपका मायोमेट्रियम, दैट इज मायोमेट्रियम। वहीं जो आपकी लास्ट लेयर है बच्चों उस लेयर का नेम होता है म्यूकोजा लेयर। और इसकी खास प्रॉपर्टी ये है भाई कि बच्चों म्यूकोसा लेयर में होती है दो टाइप की सेल्स, द फर्स्ट वन दैट इज सीक्रेटरी सेल्स, जो कुछ ना कुछ सीक्रेशंस करती रहती है, एंड द सेकंड वन दैट इज सीलिएटेड सेल्स, दैट इज बेसिकली फॉर मूवमेंट। तो यहाँ बच्चों म्यूकोजा लेयर में है दो टाइप की सेल, फर्स्ट वन दैट इज सीक्रेटरी सेल्स एंड सेकंड वन दैट इज सीलिएटेड सेल्स। ये भी हमने बच्चों बात कर ली। अब जो हमें मेन चीज़ समझनी है वो ये समझनी है बच्चों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी। और इसके लिए हमें एक बार फिर से ये डायग्राम रिक्रिएट करना पड़ेगा बच्चों।
ये वाला डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, चलो वापस ड्रॉ ही करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने से इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो वी आर गोइंग टू रीड्राइंग दिस डायग्राम। चलो भाई, हम इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं। डायग्राम बच्चों से बहुत अच्छे बनते हैं, पर आज पता नहीं गलती से इतना मस्त कैसे बन गया। तो ये देखो, ठीक है भाई, चलो इतना काफ़ी है ना। अब देखो, जो भी डायग्राम बना है बच्चों, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ से अच्छा बना है ना, क्योंकि डायग्राम्स 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 ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो देखो भाई, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है एक बढ़िया सा डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक बढ़िया सा डायग्राम। अब देखो, हमें तो समझना है किसके बारे में, सर हमें तो समझना है इन तीन लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इन तीन लेयर्स की, तो देखो भाइयों, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे हम तीन तीन लेयर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। इनके बीच की मैंने डिस्टेंस जो है थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा शो करी है। देखो भाई, हमें पता है सर, जो फर्स्ट लेयर है वो होती है या तो विसरल पेरिटोनियम या सेरोसा या एडवेंटेशिया, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम पहले बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की, तो यहाँ जो ये लेयर होगी इसका नेम होगा सेरोसा। तो भाई जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेरोसा, ठीक है। देखो आप देख लो नाम यहाँ पे, इनमें से कोई एक नाम होगा और वो कौन सा है, सेरोसा लेयर होगा आपके फेलोपियन ट्यूब में। अब इसके जो इनसाइड लेयर होगी दैट इज स्मूथ मसल लेयर। तो यहाँ हम बच्चों ये ड्रॉ कर चुके हैं सेकेंड लेयर दैट इज स्मूथ मसल लेयर, दिस इज स्मूथ मसल लेयर। और अब जो इसके इनसाइड थर्ड वन होगी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं येलो कलर से, देखिए। और ये जो लेयर है, ये बच्चा आपको नाम पता ही है, इसका नेम क्या होगा बच्चों, म्यूकोजा। देखो आपको दिख रहा है पीछे, ये रहा थर्ड लेयर का नाम बच्चों, क्या होता है आपका, म्यूकोजा। तो अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो यहाँ जो लेयर्स हैं उनके नेम इस टाइप से है, सेरोसा, स्मूथ मसल लेयर एंड म्यूकोजा, ठीक है। ये स्टोरी है भाइयों, ये बच्चों स्टोरी है कहाँ की, आपकी फेलोपियन ट्यूब की, ठीक है, या ओविडक्ट की। अब अगर हम इससे इनसाइड आते हैं, तो वो पार्ट बच्चों हमारा होता है यूटरस का। देखिए, पहला पार्ट था यूटरस और एक होता है फेलोपियन ट्यूब। तो हमने इस फेलोपियन ट्यूब की बात तो कर ली है, अब हमें बात करनी है बच्चों किसकी, यूटरस की बात करनी है। तो देखो बच्चों, यूटरस में भी क्या होगी आपकी, तीन लेयर होगी, ठीक है। तो सबसे जो बाहर होगी उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। देखो बच्चों, जो लेयर सबसे आउटसाइड है दैट इज गोइंग टू बी नोन एज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम लेयर, ठीक है। फिर जो इसके इनसाइड है बच्चों सेकेंड लेयर, जिसको हमने रेड कलर से शो करा है दैट इज मायोमेट्रियम। देखो यहाँ हमने इसको रेड से शो करा है, तो बच्चों इसके इनसाइड जो है दैट इज मायोमेट्रियम। और जो सबसे इनसाइड होगी, ये बच्चों हमें शो करना है येलो से, दैट इज एंडोमेट्रियम। ये आपको पता होगा, क्योंकि यही तो तीन लेयर है जो क्या करती है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करने वाली है। पेरीमेट्रियम बाहर वाली, मायोमेट्रियम मिड वाली, और एंडोमेट्रियम बिल्कुल इनर साइड की जो लेयर है। तो बच्चों, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये तीनों लेयर बच्चों होती है आपकी यूट्रस की। तो मैं इनको यहाँ शो कर देता हूँ। सबसे बाहर बच्चों होती है पेरीमेट्रियम, उसके इनसाइड बच्चों होती है मायोमेट्रियम,
और सबसे इनसाइड होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे बाहर होती है सेरोसा लेयर, उसके इनसाइड बच्चों होती है स्मूथ मसल लेयर, और सबसे इनसाइड होती है आपकी म्यूकोजा लेयर। तो ये हमने 6 लेयर्स के बारे में स्टडी की है, जिनमें से 3 लेयर तो बच्चों फेलोपियन ट्यूब की है, और नेक्स्ट 3 लेयर जो है वो है बच्चों आपकी यूट्रस की। ठीक है। और अब हम इससे आगे चले, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेट, हाँ, अब देखो बच्चों अगर हम इससे आगे चले हैं तो ये आपको विजिबल होगा। तो अब बच्चों जो अपना अगला पार्ट है वो है वेजाइना वाला। ठीक है, ये जो पार्ट है वेजाइना का, अब हमें यहाँ डिस्कस करना है कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स कैसे कैसे प्रेजेंट होगी। तो देखिए बच्चों, जो सबसे बाहर की लेयर है उसका नेम तो बच्चों होगा एडवेंटिशिया। ये आपको पता है, देखो प्रीवियस स्लाइड्स हम देखते हैं, उसका नाम बच्चों क्या होगा, एडवेंटिशियम। ठीक है। जो सेकंड लेयर है दैट इज स्मूथ मसल लेयर, और इसे हमने शो कर रखा है रेड कलर से। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो सेकंड है दैट इज स्मूथ मसल लेयर। ये आपको नेम्स बच्चों याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनको आपको लर्न करना है कि फेलोपियन ट्यूब में तो कौन कौन सी लेयर है, यूट्रस में कौन कौन सी लेयर है, और वेजाइना में कौन कौन सी लेयर है। ठीक है। और यहीं पे जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होगी, या सबसे इनमोस्ट मसल्स जो होगी, दैट इज नॉन एज सेरो म्यूकोजा। उसको बच्चों हम क्या कह देंगे, म्यूकोजा लेयर कह देंगे। ठीक है। और ये जो आपको बाहर दिख रही है एग्जिट, यहाँ एक होती है बच्चों मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज हाइमन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नाम आप अभी याद रख लो, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे बाद में। तो हमें यहाँ पे देखो बच्चों मेनली क्या याद करना है, इन 6 लेयर्स के बारे में। ठीक है, 3 लेयर्स ये रही, 3 ये रही, और 3 ये रही। तो बच्चों जो आपका वेजाइना का पार्ट है उसकी आउटरमोस्ट 3 लेयर्स है एडवेंटिशिया, स्मूथ मसल लेयर एंड म्यूकोजा। वहीं जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी है 3, सेरोसा, स्मूथ मसल एंड म्यूकोजा। और जो यूटेरस पार्ट है, उस यूटेरस पार्ट की बच्चों जो 3 लेयर है वो है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये हमने बात की है बच्चों किसकी, अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट। तो देखो बच्चों, अगर हम फिर से रिवाइज करवा दें, हमने स्टार्टिंग से देख लो बच्चों, शुरुआत ऐसे की थी है ना। सेकंड, आपकी फर्स्ट स्लाइड को हमें एक्चुअल में फर्स्ट स्लाइड पे मूव करवाने दो पहले। तो देखो बच्चों, ऐसी कहानी थी, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। ठीक है, यहाँ हमने बात की थी सेक्स ऑर्गन्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं। फिर हमने बात की कि जो सेक्स ऑर्गन्स है ये कौन कौन से फीमेल में प्रेजेंट है, हमने इन सबको एक डायग्राम से समझा। फिर हमने अब समझा कि भाई ये जो सेक्स ऑर्गन्स है इनके हिस्टोलॉजी की बात, कि भाई इनमें कौन कौन सी लेयर्स, कौन कौन से टिश्यू है। ठीक है, ये हमने अभी तक बात कर ली है। और अब हमें एक और चीज़ समझनी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम समझते हैं अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, कि सर फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, अब हमें इसकी स्टडी करनी है। तो इसके लिए भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो भाई, हम अब ये एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड, क्यों ना हम इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं बच्चों। देखो, ये हमने ड्रॉ किया, इस पार्ट को हम कहने वाले हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, और बच्चों लेबिया माइनोरा के जस्ट बाहर जो लिप्स हैं वो बच्चों होते हैं लेबिया मेजोरा। ये देखो,
ये जो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया बच्चों, दिस इज लेबिया मेजोरा, और जो इसके इनसाइड है बच्चों, दैट इज लेबिया माइनोरा। और हमने इनका कलर चेंज कर दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज लेबिया माइनोरा। देखो बच्चों, लेबिया मीन्स लिप्स। यहाँ बच्चों लेबिया का मीन्स क्या होगा? लिप्स। और बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो टाइप के लिप्स होंगे, ठीक है। एक तो कौन सा होगा? लेबिया मेजोरा। और एक होता है बच्चों लेबिया माइनोरा। एंड दीज आर आल्सो नोन एज वर्टिकल लिप्स। दीज आर नोन एज वर्टिकल लिप्स। देखो भाई, ये कैसे हैं आपके? वर्टिकल लिप्स है यूं, और ये बच्चों होते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये तो इसके बच्चों सबसे बाहर की स्ट्रक्चर हो गई। तो इनको हम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। हमने ये तो एक सिंपल सी बात कर ली पहले, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, और इसको हम बच्चों यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है चलो बच्चों, देखो ये हमने यहाँ एक बार डायग्राम को ड्रॉ किया। हम्म, ठीक है बच्चों। ये ठीक है बच्चों, है ना। तो ये देखो, अब नाउ लेट मी कंप्लीट दिस डायग्राम। देखो बच्चों, यहाँ सबसे ऊपर एक होगी फैट की लेयर, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या होगी? लेयर ऑफ फैट। और इस लेयर को हम कहने वाले हैं मॉन्स प्यूबिस। तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज मॉन्स प्यूबिस, जो बच्चों क्या है एक्चुअल में? एक फैट लेयर है। और इस फैट लेयर के इनसाइड क्या प्रेजेंट है? दो टाइप के लिप्स। फर्स्ट इज लेबिया मेजोरा, जो आउटसाइड में है, और उसके जो इनसाइड है दैट इज लेबिया माइनोरा। अब देखो बच्चों, ये तो हमने पहले इनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं सर, जो आपका लेबिया मेजोरा है, सॉरी जो लेबिया माइनोरा है, उसकी अपर मोस्ट कवरिंग और लोअर मोस्ट कवरिंग की क्या स्टोरी है। तो देखो भाई, जो इसकी अपर मोस्ट कवरिंग है इसको हम कहने वाले हैं प्रिप्यूस, जैसे प्रिप्यूस, ठीक है भाई। और वहीं जो इसकी लोअर मोस्ट कवरिंग है दैट इज गोइंग टू बी नोन एज फोरचेट। तो इसे हम बाहर मेंशन करते हैं। इसे बच्चों हम कहने वाले हैं फोरचेट, नोन एज चेट। ये तो बच्चों हमने बात की किसकी? आपके लेबिया माइनोरा की। कि इसकी जो अपर मोस्ट कवरिंग है जहाँ पे दोनों के जॉइंट करते हैं वहाँ तो हम कह देंगे प्रिप्यूस। और जो इसकी लोअर मोस्ट जॉइनिंग पॉइंट है उसे हमने कह दिया फोरचेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहीं पे फीमेल में बच्चों होंगे तीन टाइप के होल्स। यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? तीन टाइप की ओपनिंग्स होगी। ये जो फर्स्ट ओपनिंग है, एक सेकेंड, जो फर्स्ट ओपनिंग है इसको तो बच्चों हम कहने वाले, वेट अ सेकेंड, जो फर्स्ट ओपनिंग है इसे बच्चों हम कहने वाले हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। फिर इसके बाद में जो सेकंड ओपनिंग होगी दैट इज वेजाइनल ओपनिंग। सबसे पहले तो आपकी होगी बच्चों ओपनिंग्स ऑफ यूरिथ्रा।
उसके बाद होगी ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है। और सबसे लास्ट में बच्चों यहाँ पर ये जो है दिस इज एनस ओपनिंग, ठीक है। तो इसे मैं मेंशन करता हूँ, दिस इज एनस ओपनिंग एंड दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। और जो भाइयों सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज यूरिथ्रल ओपनिंग। तो जैसा कि आपको विजिबल है यहाँ पे होगी 3 टाइप की ओपनिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर होगी 3 टाइप की ओपनिंग्स। तो ये हमने बात करी इन ओपनिंग्स की, दिख गई आपको बच्चों। तो देखो अभी तक हमने क्या बात करी बच्चों, अभी तक हमने बात ये करी है कि फीमेल में होंगे 2 लेबियाज। द फर्स्ट वन दैट इज लेबिया मेजोरा, जो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा। फिर उस लेबिया मेजोरा के इनसाइड प्रेजेंट होगा लेबिया माइनोरा, ठीक है। और इस लेबिया माइनोरा की जो अपर मोस्ट कन्वर्जिंग पॉइंट है उसे हम कहने वाले हैं प्रेप्यूस, और इसकी लोअर मोस्ट कन्वर्जिंग पॉइंट को हम कहने वाले हैं फॉरचेट, ठीक है। और इस लेबिया माइनोरा से होगी बच्चों 2 टाइप की ओपनिंग्स, ठीक है। द फर्स्ट वन दैट इज यूरिथ्रल ओपनिंग और सेकंड होगी वेजाइनल ओपनिंग। वहीं जो इसका एंड पार्ट है उसे हम कहते हैं एनएस की ओपनिंग। तो टोटली फीमेल में टोटल होगी 3 टाइप की ओपनिंग्स, ठीक है बच्चों, टोटल होगी 3 टाइप की ओपनिंग्स। अब देखो जो फीमेल के दोनों लेग्स है वहां पे इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जस्ट ऊपर एक फैट की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो बच्चों ये लेबर ये सॉरी ये लेयर ये रही मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अब देखो हम बात करें कि सर जो फोरचेट और प्रिप्यूस है इनका क्या एग्जिस्टेंस है और इनका क्या फंक्शन है। तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिप्यूस की। तो प्रिप्यूस इज, पहले हम बात करते हैं बच्चों जो आपका लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा की बच्चों होती है 2 ओपनिंग्स। द फर्स्ट वन दैट इज प्रिप्यूस जो होती है अपसाइड में, दैट इज अपसाइड, फर्स्ट ओपनिंग इज प्रिप्यूस। और सेकंड बच्चों यहाँ होती है फोरचेट। तो अगर हम प्रिप्यूस की बात करें, सो दिस इज द अपर कवरिंग ऑफ, दिस इज द अपर कवरिंग ऑफ लेबिया माइनोरा। और वहीं अगर हम बात करते हैं फोरचेट की, दिस इज द डाउनवर्ड कवरिंग ऑफ, दिस इज द डाउनवर्ड कवरिंग ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है बच्चों। वो तो है अपर कवरिंग कवरिंग और ये है डाउनवर्ड कवरिंग। ये भी हमने बात डिस्कस कर ली। अब देखो बच्चों यहाँ होती है एक ग्लैंड दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। फीमेल में बच्चों क्या होगी, एक ग्लैंड होती है दैट इज नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, एंड दैट इज होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड, दिस इज होमोलोगस टू मेल्स काउपर्स ग्लैंड। जो फंक्शन मेल में काउपर ग्लैंड का था वही बच्चों फीमेल में किसका होगा, आपकी बार्थोलिन ग्लैंड का होगा। तो ये हमने बात कर ली आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स की, ठीक है। और चलो यहाँ हम लिखते हैं, हमने एक पॉइंट छोड़ी दैट इज मॉन्स प्यूबिस, तो लिख देते हैं हम मॉन्स प्यूबिस, इसे भी हम लिख लेते हैं। बेसिकली मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू का क्या है बच्चों, की क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हमारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स की, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कि मेल में
और फीमेल में कौन कौन से पार्ट एक दूसरे के होमोलोगस हैं। ठीक है, तो अब हम लगे हाथ इसकी भी बात कर ही लेते हैं कि भाई मेल में कौन सा ऑर्गन फीमेल के किस ऑर्गन के होमोलोगस है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेल के स्क्रोटल सैक की, तो देखना बच्चों, जो फंक्शन मेल में स्क्रोटल सैक का है वही फंक्शन फीमेल में लेबिया माइनोरा का है। ठीक है, तो ये इसके हो गए बच्चों होमोलोगस। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मेल में जो फंक्शन बच्चों पेनिस का है वही फंक्शन बच्चों यहाँ पर फीमेल में होगा क्लाइटोरिस का। ठीक है, जो फंक्शन मेल में सेमिनल वेसिकल्स का है, सेमिनल वेसिकल्स का है वही फंक्शन बच्चों फीमेल में होगा यूटेरस का। ठीक है भाइयों, और लास्ट हमने जस्ट भी बात की थी कि जो फंक्शन मेल में काउपर्स ग्लैंड का है वही फंक्शन फीमेल में होगा बच्चों कौन सी ग्लैंड का, बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये बच्चों होगी स्टोरी बार्थोलिन ग्लैंड की। तो ये हमने देख लिया कि मेल का कौन सा ऑर्गन फीमेल के कौन से ऑर्गन के होमोलोगस होता है। ठीक है बच्चों, और अब हमें बात करनी है ओवरी की स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों आपके नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।